और महादेव आए आकर के किशोरी जी के मुखमंडल को देखने लगे। कीर्ति मैया बोली मेरी लाली को हाथ देखो। ये बात सुन के महादेव रोने लगे, रो करके बोले मां किसके भाग्य आप दिखवा रही हो, किसका भविष्य दिखवा रही हो? जिनके हाथ में परम पिता परमेश्वर का भविष्य है उनका भविष्य मैं देखूंगा। जिनके हाथ में साक्षात ठाकुर को भविष्य है, आज महादेव कह रहे हैं मैया ये कौन कौन को हाथ दिखवा रही हो मुझे? साक्षात परम पिता परमात्मा के भाग्य जाके हाथ में है, बाकी हाथ में कैसे देख सकूं? ये मेरी योग्यता नहीं है। तो बोले बाबा तो फिर तुम ज्योतिषियों क्या करोगे? बोले चरण देखूंगा, हाथ नहीं, चरण को दर्शन करूंगा। और बैठ गए पलना के उस तरफ जहां किशोरी जी के चरण हैं। और जैसे पलना में ऐसे छोटे छोटे खंभ होते हैं ना, उनके बीच में जो झकोरे हैं, वहां से महादेव झांक करके भीतर किशोरी जी के चरण कमलों का दर्शन कर रहे हैं, नेत्रों से अश्रुपात कर रहे हैं। कीर्ति मैया बोली बाबा रो तो ही रहेगो, कछु बतावेगो भी। महादेव नृत्य करने लगे और कीर्ति मैया से बोले मैया अब आप यूं समझ लो, विश्व के भाग्य बताने वाले जाके चरण और हस्त कमलन को देख के स्वयं नृत्य करने लग जाए तो वाक्य भाग्य कैसे होंगे? या मैं कहा बताऊं आपको? अरे ज्योतिषाचार्य आवे, कोई के हाथ देख के रेखा देख के कछु बोले, लेकिन नाचन लग जाए तो समझो फिर स्थिति क्या होगी। बोले मैया पूछो मत, क्योंकि मैं अपनी एक वाणी से बता ना सकूं इनको भाग्य कैसे हो। जगन्नाथ जी की पता पलके नहीं है, श्री जगन्नाथ जी के ये पलके नहीं है। क्यों? ठाकुर जी ऐसे आंख खोल करके, और यूं भी नहीं कि और जगह तो आप देखोगे ठाकुर जी के कैसे नेत्र, कटाक्ष नेत्र हैं, छोटे छोटे नेत्र हैं, धीमे धीमे खुलते हैं, पर जगन्नाथपुरी में तो ऐसे खोल के बैठे हैं। जैसे कोई व्यक्ति अगर ऐसे अपने नेत्र कर ले तो और नेत्र बड़े हो जाते, पलक झपक नहीं पाती, तो मानो ऐसा लगता है महाप्रभु जगन्नाथ जी ऐसे बैठे। सबको क्यों देख रहे हैं ऐसे? बोले भैया मेरे दर्शन में भीड़ ज्यादा भई और तेरी पलक कहीं झपक गई, तू वो नहीं देख पाया तो चिंता मत करियो, मैं तो देख रहा हूं, मेरी नजर तो पे ही है, मैं तो ये देख रहा हूं। और अकेले नहीं खड़े, बगल में तुम भी खोलो अपनी आंख। सुभद्रा जी ने भी खोल ली, बलभद्र जी ने भी खोल ली। बोले ये दोनों क्यों खोल के बैठे हैं? जगन्नाथ जी बोले भाई लाखों लोग आएंगे, मैं ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 लाख लोगों को देख लूंगा, बाकी के जो बच कुछ जाएंगे उनको तुम देख लेना, फिर बाद में मुझे दिखा देना। ये भी आए थे इसलिए बलभद्र जी सुभद्रा जी भी ऐसे बैठे हैं, ऐसे जगन्नाथ जी हमारे ऐसे बैठे हैं, पलक है ही नहीं है, झपकते ही नहीं है कभी। जब रात में बड़ा श्रृंगार होता है जगन्नाथ जी का पुष्पों का, तब पलक धराई जाती है जगन्नाथ जी को, अब ठाकुर जी शयन का समय आ गया, अब नेत्र बंद करो, तब पलक धराते, नहीं तो पलक है ही नहीं जगन्नाथ जी की। अगर मैं ऐसा कह दूं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। पूरे भारत में जितने ठाकुर हैं वो भक्त वत्सल हैं, लेकिन महाप्रभु जगन्नाथ जी ये भक्तों के भक्त वत्सल है। मतलब ये भक्तों के आराध्य नहीं है, ये भक्त इनके आराध्य हैं, ये भक्तों की आराधना करते हैं। गुरु जरूर होना चाहिए। हम जिस परंपरा से हैं, और यहां जितने भी मेरे गुरु भाई गुरु बहन बैठे हैं, सब लोग बहुत ध्यान से सुनना। हमारे गुरु कौन है? पूज्य पिताजी महाराज, पूज्य गुरुदेव, और यहां बैठे सब शिष्यगण, सब मेरे गुरु भाई हैं, सब गुरु बहन हैं। हम जिस परंपरा में दीक्षित हैं, रामानुज परंपरा, हमको क्या बोला जाएगा? श्री वैष्णव हैं हम लोग। कौन है? श्री वैष्णव। हम लोग जो तिलक लगाते हैं इसको श्री कहा जाता है। श्री यानी कि लक्ष्मी। अपनी संप्रदाय के बारे में कुछ जानकारी सबको होनी चाहिए। ये श्री यानी कि लक्ष्मी है, ये पूर्ण तिलक नहीं है। पूर्ण तिलक क्या होगा? व्यास मंच के ऊपर है, नारायण भगवान के मस्तक पर भी है, 2 सफेद और दोनों तरफ होंगे, और नीचे एक सिंहासन होगा। उस पूर्ण तिलक का भाव क्या है? जो दोनों तरफ जो सफेद उर्धपुंड होंगे वे हैं ठाकुर जी के श्री चरण, और उन चरणों के बीच में कौन बैठी है? श्री यानी कि लक्ष्मी। और नीचे क्या है? आसन। आसन पर ठाकुर जी की पादुका, और पादुका के मध्य में लक्ष्मी। ये हमारा संपूर्ण संप्रदाय का तिलक है। श्री रामानुजाचार्य जी मतलब शेषनाग बलराम जी ही रामानुजाचार्य बनकर के पधारे इसी कलिकाल में। दक्षिण भारत में उनका जन्म हुआ। उनके अवतरण के बाद से श्री वैष्णव संप्रदाय को रामानुज संप्रदाय के नाम से जाने जाने लगा। और महादेव आए आकर के किशोरी जी के मुखमंडल को देखने लगे। कीर्ति मैया बोली मेरी लाली को हाथ देखो। ये बात सुन के महादेव रोने लगे, रो करके बोले मां किसके भाग्य आप दिखवा रही हो, किसका भविष्य दिखवा रही हो? जिनके हाथ में परम पिता परमेश्वर का भविष्य है उनका भविष्य मैं देखूंगा। जिनके हाथ में साक्षात ठाकुर को भविष्य है
आज महादेव कह रहे हैं मैया ये कौन कौन को हाथ दिखवा रही हो मुझसे? साक्षात परमपिता परमात्मा के भाग्य जाके हाथ में है, बाकी हाथ में कैसे देख सकूं? ये मेरी योग्यता नहीं है। तो बोले बाबा तो फिर तुम ज्योतिषी हो, क्या करोगे? बोले चरण देखूंगा, हाथ नहीं, चरण को दर्शन करूंगा। और बैठ गए पलना के उस तरफ जहां किशोरी जी के चरण हैं, और जैसे पलना में ऐसे छोटे छोटे खंभ होते हैं ना, उनके बीच में जो झकोरे हैं, वहां से महादेव झांक करके भीतर किशोरी जी के चरण कमलों का दर्शन कर रहे हैं, नेत्रों से अश्रुपात कर रहे हैं। कीर्ति मैया बोली बाबा रो तो ही रहेगो, कछु बतावेगो भी। महादेव नृत्य करने लगे और कीर्ति मैया से बोले मैया अब आप यूं समझ लो, विश्व के भाग्य बताने वाले जाके चरण और हस्त कमलन को देख के स्वयं नृत्य करने लग जाए तो वाकई भाग्य कैसे होंगे? या मैं कहा बताऊं आपको? अरे ज्योतिषाचार्य आवे, कोई के हाथ देख के रेखा देख के कछु बोले, लेकिन नाचन लग जाए तो समझो फिर स्थिति क्या होगी? बोले मैया पूछो मत, क्योंकि मैं अपनी एक वाणी से बता ना सकूं इनको भाग्य कैसे हो। गुरु जरूर होना चाहिए। हम जिस परंपरा से हैं, और यहां जितने भी मेरे गुरु भाई गुरु बहन बैठे हैं, सब लोग बहुत ध्यान से सुनना। हमारे गुरु कौन है? पूज्य पिताजी महाराज, पूज्य गुरुदेव, और यहां बैठे सब शिष्यगण, सब मेरे गुरु भाई हैं, सब गुरु बहन हैं। हम जिस परंपरा में दीक्षित हैं, रामानुज परंपरा, हमको क्या बोला जाएगा? श्री वैष्णव हैं हम लोग। कौन है? श्री वैष्णव। हम लोग जो तिलक लगाते हैं इसको श्री कहा जाता है। श्री यानी कि लक्ष्मी। अपनी संप्रदाय के बारे में कुछ जानकारी सबको होनी चाहिए। ये श्री यानी कि लक्ष्मी है, ये पूर्ण तिलक नहीं है। पूर्ण तिलक क्या होगा? व्यास मंच के ऊपर है, नारायण भगवान के मस्तक पर भी है, दो सफेद और दोनों तरफ होंगे, और नीचे एक सिंहासन होगा। उस पूर्ण तिलक का भाव क्या है? जो दोनों तरफ जो सफेद उर्धपुंड होंगे वे हैं ठाकुर जी के श्री चरण, और उन चरणों के बीच में कौन बैठी है? श्री यानी कि लक्ष्मी। और नीचे क्या है? आसन। आसन पर ठाकुर जी की पादुका, और पादुका के मध्य में लक्ष्मी। ये हमारा संपूर्ण संप्रदाय का तिलक है। श्री रामानुजाचार्य जी मतलब शेषनाग बलराम जी ही रामानुजाचार्य बनकर के पधारे इसी कलिकाल में। दक्षिण भारत में उनका जन्म हुआ। उनके अवतरण के बाद से श्री वैष्णव संप्रदाय को रामानुज संप्रदाय के नाम से जाने जाने लगा।